सो फाइनली एवरीवन, अभी मेरे साथ है डॉक्टर नीलेश पांचाल एंड उनकी वाइफ मिसेस सोनिया पांचाल। सो सर एंड मैम, आपका बहुत बहुत वेलकम है वी व्लॉग के इस एपिसोड में। अभी बहुत सारी बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे जिसमें बच्चों को आप किस तरह से गाइड करते हैं उससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी, ताकि हमारे व्यूअर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें एटलीस्ट क्लियर हो जाए कि वो अपने करियर को लेकर या कोई भी फील्ड को चुनने में कितना ईजिली आपसे कॉन्टैक्ट करके अपनी फील्ड की ओर जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही करना चाहूंगी सर कि आप सभी को जो है करियर को लेकर गाइडेंस देते हैं, तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की और इस मुकाम तक आप पहुंचे हैं, और आप कितना ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंट थे कि मुझे इसी फील्ड में जाना है और इस करियर की ओर ही बढ़ना है। देखिए, मैं यूँ तो अपने करियर में हज़ारों बच्चों की काउंसलिंग कर चुका हूँ, हज़ारों बच्चों के करियर बना चुका हूँ, लेकिन जब मैं अपने स्कूल लाइफ में था उस दौरान मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि हमको करना क्या है। जो पेरेंटल जो सपोर्ट्स थे वो उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थी कि वो करियर के बारे में बहुत अच्छे से कुछ बता सके। तो बस दोस्तों, रिलेटिव्स या जो नियर बाई इसके हमारे जो एजुकेटेड लोग थे वही बताते रहते थे कि आप ये करो, इससे ज़्यादा बेटर होता है। और उस समय एजुकेशन इतना ज़्यादा एक्सपोज नहीं था, तो जो थोड़ी बहुत फील्ड्स थी, डॉक्टरी फील्ड्स थी, इंजीनियरिंग फील्ड थी, तो ज़्यादा झुकाव था कि आप या तो डॉक्टर बन जाएं या इंजीनियर बन जाएं। फिर धीरे धीरे जब अपने करियर की शुरुआत करी, तो धीरे धीरे जब हम बाहर निकले, अपने गांव से बाहर निकले, शहरों की तरफ आए, तो वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे करियर के बहुत सारे ऑप्शंस थे और उन ऑप्शंस को चूज़ करना ही सबसे बड़ी जो एक टास्क था, सबसे इम्पोर्टेंट टास्क था कि उसमें से कौन सा करियर को चूज़ करना है। लेकिन धीरे धीरे जब ठोकरें खाई, बहुत चीज़ें समझी, एक एक चीज़ समझ में आई कि आप अगर इस फील्ड में जो अपने अंदर की गुणवत्ता होती है, जो अपने अंदर की क्वालिटी, आर्ट एंड स्किल्स होती है, तो पढ़ाई के साथ साथ अगर वो उसके साथ ऐड ऑन होती है तो हमारा करियर बहुत बेहतर बन जाता है। और इसी को लेकर मैं अपनी स्किल थी उसको लेकर, साथ में अपनी एजुकेशन को लेकर, दोनों को कंबाइन किया और कंबाइन के साथ साथ मैं आगे बढ़ा। तब जाके मैं एक स्टेज पर पहुंच पाया कि एक करियर काउंसलर बना। मैम भी आपके साथ 100% वर्किंग में जो है इन्वॉल्व है, बट किस तरह से आपने अपने वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है? और साथ ही ये भी जानना चाहूँगी कि बहुत सारे बच्चों को अपना सब्जेक्ट चूज़ करने में बड़ा डिफ़िकल्टी होती है, कंफ्यूज होते हैं कि किस सब्जेक्ट को उन्हें चूज़ करना चाहिए, तो आप वो सारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ क्या होता है सर, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं। मैं यहाँ पर PRM डिपार्टमेंट संभालती हूँ, सोशल मीडिया है, पब्लिक रिलेशन मैनेजमेंट है, ये काफ़ी कुछ मैं देखती हूँ। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, तो बच्चों के लिए हम साइकोमेट्रिक टेस्ट लेते हैं। उसके बिहाफ पे बच्चों में क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या बच्चों के अकॉर्डिंग चीज़ें हैं, उसको देखकर हम लोग बच्चों को गाइडेंस देते हैं। अगर हम बात करते हैं कि आफ्टर 10th हम सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, तो जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम 4 सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं। आइदर कॉमर्स, जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड की अकाउंट्स और इन फील्ड से रिलेटेड होता है। दूसरा होता है आपका बायोलॉजिकल साइंस, जो कि मेडिसिन और आपको डॉक्टरी फील्ड में लेके जाता है। मैथमेटिक्स जो आपको इंजीनियरिंग और अदर प्रोफेशनल कोर्सेज में लेके जाता है। और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी, जो कि आपको IAS अफसर व IAS एग्ज़ाम्स या जो नेशनल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम्स होती हैं, UPSC वगैरह, उनमें आपको वो बड़ा हेल्प करता है।